जय श्री राम साथियों। भारत के अंदर में बहुत सारे स्थानों पे मेले लगाए जाते हैं। रोज मेला, भारत में किसी ना किसी दिन कोई त्योहार होता है, कभी कोई अवसर होता है तो मेले लगाए जाते हैं। दिल्ली के अंदर लगातार मेले ही मेले लगे रहते हैं। आप रोहिणी जाइए, द्वारका में आइए, चाहे मयूर विहार हो, चाहे किसी भी स्थान पे हो, पीतमपुरा हो, हर जनकपुरी, सब जगह आपको मेले नजर आते हैं। 12 महीने ये मेलों का काम चलता रहता है। बहुत अच्छा व्यवसाय है, लोगों को इससे रोजगार मिलता है और जो मेले आयोजक हैं उनकी तो कमाई होती ही होती है। अब मेले के अंदर में केवल मेले वालों की कमाई नहीं है, जो इस काम को आयोजित करते हैं, यानी कि समाज सेवा के नाम पे और धार्मिक आयोजनों के नाम पे जो लोग मेला लगाते हैं उनकी भी कमाई होती है। दिल्ली विकास प्राधिकरण जो है वो दिल्ली के अलग अलग फंक्शन साइट्स पे मेलों की इजाजत देता है और जब मेला की इजाजत मिल जाती है उसके बाद कैसे कानून की धज्जियां उड़ाई जाती हैं मैं आज आपको बताऊंगा। और कानून की धज्जियां उड़ जाए समझ में आता है। कानून की धज्जी उड़ाने वाले लोग सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लोगों की जान को खतरे में डालते हैं और जो पशु पक्षी हैं, मछलियां हैं, इनको भी खतरे में डालते हैं। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 11 में एक मेला आयोजित किया गया है। मेले का नाम है होली मिलन महोत्सव और मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, अभी हम इसको अपनी स्क्रीन पे भी अपलोड करेंगे। ये एक जो परमिशन है ये मिला है मोहम्मद असलम को, जो प्रेसिडेंट है कौमी एकता सोशल वेलफेयर सोसाइटी को। और इसमें जो ये परमिशन इनको दी गई है, टेम्पररी लैंड बुकिंग की ये परमिशन है, जो 9000 स्क्वायर मीटर लैंड की इनको परमिशन दी गई और 16 फरवरी से लेके 31 मार्च तक की इनकी परमिशन है। आज 10 मार्च है, अभी और 20 दिन बाकी हैं इस मेले को। इस मेले में मैं गया था, जो मैंने देखा मैं वही वृतांत आपको बताऊंगा। और जब ये लेटर मेरे पास बहुत देर से आया है, इसीलिए मैं ये वीडियो को काफी देर से कर रहा हूं, नहीं तो आज से 1 हफ्ता पहले ही मैं ये वीडियो कर चुका था। मेरे पास सबूत नहीं थे बताने के लिए। अब इस अनुमति के अनुसार इनको परमिशन दी गई 9000 स्क्वायर मीटर लैंड की, जबकि साइट पे अगर आप देखेंगे तो कम से कम 20,000 स्क्वायर मीटर लैंड पे कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है। इनको जो परमिशन दी गई है कि वो है सिर्फ 3600 स्क्वायर मीटर लैंड पे ये लोग झूला, मेला, जॉय राइड्स लगा सकते हैं। शॉप्स, स्टॉल्स, जॉय राइड्स एटसेट्रा आर अलाउड अप टू 3600 स्क्वायर मीटर ओनली। और यही परमिशन जो है दिल्ली डीडीए की, ये परमिशन दिल्ली पुलिस के पास जाती है, तब दिल्ली पुलिस भी परमिशन देती है। तो दिल्ली पुलिस को भी पता है कि सिर्फ 3600 स्क्वायर मीटर पर ही मेले का आयोजन होना है। झूले, जॉय राइड्स वगैरह केवल 3600 स्क्वायर मीटर पे लगेंगे। लेकिन आप साइट पे जाके देखिए, कम से कम 20,000 स्क्वायर मीटर के ऊपर में झूला, मेला, जॉय राइड्स और इल्लीगल पार्किंग चल रही है और धड़ल्ले से चल रही है, प्रशासन की मिलीभगत से चल रही है। यहां तक भी बात ठीक है। इस मेले के अंदर में एक फिश टनल बनाया गया, 150 फीट लंबा ये फिश टनल है। इसके अंदर तरह तरह के मछलियों को लाके रखा गया है। जो मेले के आयोजक हैं वो कहते हैं कि जी हमारी मछलियां समुद्र से आई हैं, नदियों से हम लोग लेके आए हैं, ठीक है, बहुत दूर दूर से मछलियां आए हैं, बड़ी रंग बिरंगी मछलियां, और पूरी दिल्ली उन मछलियों को देखने के लिए यहां आ रही है। मछलियां वहां पर मर रही हैं, ये कोई नहीं देख रहा। एक व्यापारी व्यापार कर रहा है, 100 रुपए का टिकट लेता है एक व्यक्ति से, 100 रुपए ले रहा है चार्ज की, भाई आप अंदर जाइए फिश टनल में तो 100 रुपए दीजिए। आपके परिवार के 5 सदस्य जा रहे हैं तो 500 रुपए आपको देना पड़ेगा। और वो व्यापारी आपको अंदर भेजता है मछली देखने के लिए। लोग जा रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन संवेदनहीनता इतनी है कि मछलियां वहां मरी पड़ी हैं पर कोई बोल नहीं रहा। हम आपको दिखाएंगे, आप देखिएगा इस वीडियो में। ये देखिए क्या है, ये वीडियो देखिए। मछली मर गई। मछली मर गई। क्या कह रहे हो? मर गई? मछली तो मर गई है। ये मछली मर गई। कौन सी वाली? ये वाली। लग रहे हो?
इस वीडियो में मरी हुई मछलियां दिख रही हैं। वहां पर डीडीए के लोग मौजूद हैं, पुलिस के अधिकारी मौजूद हैं, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट्स भी हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, सब देख रहे हैं। जो पर्यावरण की चिंता करने वाले भी लोग हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सब हैं, लेकिन मरी हुई मछलियां पर कोई बोल नहीं रहा। और बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने फिश टनल की इजाजत कैसे दे दी? डीडीए ने डीडीए लैंड पे फिश टनल की इजाजत कैसे दे दी, जबकि वाइल्ड लाइफ का जो कानून है वो ये कहता है कि किसी भी जानवर को, किसी पशु पक्षी को आप मनोरंजन के साधन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, और स्पेशली व्यापार के लिए तो कर ही नहीं सकते। तो क्या मछलियों में प्राण नहीं है? क्या वो जीव जंतु नहीं है? तो मछलियों को यहां पर लाना और एक ऐसे टनल में लाके उन्हें रख दिया गया है जहां पे वो अच्छी तरह से स्विम नहीं कर पा रही, तैर नहीं पा रही है, जो उनके लिए एक जो उनका नेचुरल हैबिटेट होता था समुद्र के अंदर में, नदी के अंदर में, उससे उनको निकाल के यहां पर लाके गंदे पानी के इसमें रख दिया गया है। और लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं। अजीब स्थिति है। इसके बाद जो एंट्रेंस है, एंट्रेंस पे इलीगल पार्किंग की जा रही है। कम से कम 25-30 लड़के खड़े रहते हैं ग्रुप बना के, जो लोग आते हैं उनकी गाड़ी घेर लेते हैं और 2 व्हीलर की पार्किंग के 50 रुपए और 4 व्हीलर की पार्किंग के 100 रुपए जबरन वसूल रहे हैं। जबकि लैंड बुकिंग पॉलिसी जो डीडीए का बहुत क्लियर है, वो कहता है कि डीडीए के वैकेंट लैंड पे किसी भी तरह की पार्किंग अलाउड नहीं की जाएगी। और जिस जगह पर यह कार्यक्रम हो रहा है उससे मात्र 500 मीटर की दूरी पे डीडीए का दफ्तर है। वहां पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मनीष गुप्ता जी बैठे हैं, असिस्टेंट इंजीनियर भी मौजूद है, और 1 किलोमीटर की दूरी पे चीफ इंजीनियर द्वारका का ऑफिस है, जहां पर एससी हेडक्वार्टर भी बैठे हैं, उनकी पूरी टीम बैठी है, जिनकी जिम्मेवारी बनती है कि यहां पर किसी भी तरह का कानून का उल्लंघन ना हो। ये डीडीए की साइट है, डीडीए की साइट पे मछलियां मर रही हैं, तो जिम्मेवार कौन होगा? मेला आयोजक तो है ही है, साथ ही साथ डीडीए के अधिकारी और पुलिस के भी अधिकारी जिम्मेवार होंगे जिन लोगों ने इसको परमिशन दी है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि द्वारका जैसी सब सिटी में, जहां पर इतने जागरूक लोग रहते हैं, वहां पर इतनी बड़ी ठगी का धंधा किया जाता है। कुछ मछलियां मरी भी हैं क्या? हाँ। कितनी मर गई? कम से कम 4-5 लाख रुपए मछली मर चुकी थी। मर चुकी? कोलकाता से आ रही थी ट्रक में। फिर उनका क्या किया? उनको तो वापस ले गए हैं, और बाकी दूसरी मंगाई थी तो उनको डाला इनमें। और जो यहाँ मछलियां मरी उनका क्या हुआ? वो ले गए, अंदर वाली तो चेंज कर दी है। जो मरी है? हाँ, उनको चेंज कर दिया। मछलियां मरी क्यों? सर वो दूर से आ रही थी, तो कलकत्ता से आ रही थी, ये ड्रम रखे हैं ना, इनमें से आई थी। अच्छा अच्छा। तो इसमें इस वजह से मर गई इसमें। हाँ हाँ। कुमार शर्मा। क्या कहेंगे आप? गाड़ी लेके आए यहाँ पर? मैं गाड़ी लेके आया, हफ्ते में दूसरी बार आया हूँ यहाँ पे। कौन सी जगह ये सेक्टर 11 में कहाँ पर आए? ये सेक्टर 11 जो मेला लग रहा है ये द्वारका में, यहाँ पे दोनों बार इन्होंने पर्ची ली है और 100 रुपये पर्ची। डीडीए लैंड पे जो पार्किंग का पैसा ले रहे हैं ये बहुत गलत है, और जिसका ये मेले वाले गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, इस पे कुछ ना कुछ एक्शन लीजिए। किससे आए आप? बाइक से। कितनी पार्किंग दी इन लोगों ने? 50 रुपए। क्या ये ठीक है? ये डीडीए की जमीन है? नहीं, हमको इसके बारे में जानकारी नहीं थी, बट इन्होंने बताया कि चार्जेस है 50 रुपए पार्किंग। पिछले साल यहाँ पे रामलीला के दौरान भी यही हुआ, लोगों से इलीगल पार्किंग वसूले गए, बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स वसूल रहे थे, और अब फिर यही हो रहा है वसंत मेला, होली मिलन के नाम पे। अरे भाई, आप ऑर्गेनाइज कीजिए मेला, कोई मना नहीं है, लेकिन पब्लिक को जो पहले से महंगाई की मार झेल रही है, इतनी महंगाई हो चुकी है, आप उनसे भी अवैध वसूली करोगे तो ये उचित नहीं है। मैं डीडीए के अधिकारियों से, दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से एक गुजारिश करूंगा कि वो लोग आए और जांच करें। मेरी बात अगर झूठी पाई जाए तो मुझे प्रोसिक्यूट करें, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मेरे पास पूरे सबूत मौजूद हैं, आ जाएं वो देखें। अगर यहां पर फिश टनल की परमिशन पुलिस ने दी है तो फिश टनल लगे, पुलिस परमिशन दे दे कि भाई मछलियां मर रही हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भी चलो उनकी हाँ में हाँ मिला लूंगा। लेकिन अगर फिश टनल की इजाजत पुलिस ने नहीं दी, डीडीए ने नहीं दी,
तो इनके खिलाफ जो भी उचित धाराएं हैं कानून की, आयोजकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। अगर पुलिस ने इलीगल पार्किंग की इजाजत दे रखी है, हम भी मान लेंगे। अगर डीडीएमसीडी ने इलीगल पार्किंग की इजाजत दी है, चलो हम भी मान लेंगे, लेकिन हमें परमिशन की कॉपी दिखाए। अगर परमिशन की कॉपी नहीं दिखाएंगे तो यहां पे इलीगल पार्किंग नहीं होगी, और जिन भी अधिकारियों की यहां पे ड्यूटी है, चाहे वो डीडीए को है, चाहे एमसीडी को है, चाहे दिल्ली पुलिस के हों, उन सबको भी प्रोसिक्यूट किया जाए। ये मान लिया जाए कि इस पूरे भ्रष्टाचार की रैकेट में वो सारे लोग शामिल हैं। मैं आग्रह करूंगा वीसी डीडीए से, दिल्ली पुलिस कमिश्नर से, कि इस बात पर ध्यान दें और द्वारका व आसपास के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं, जो इस मेले को देखने आ रहे हैं, उनसे जो अवैध वसूली की जा रही है उस पर रोक लगाए। टिकट लेके 100 रुपए का टिकट देके प्रवेश करने दिया जा रहा है फिश टनल में, व्यवस्था बनाई गई। तो टिकट अगर चार्ज किया जा रहा है तो क्या इंटरटेनमेंट टैक्स दिया जा रहा है? क्या सरकार को जीएसटी का भुगतान किया जा रहा है? केवल मेले से पैसा कमाना ही मकसद है? सरकार के रेवेन्यू का, पब्लिक के हितों का क्या कोई ध्यान नहीं रखा जाएगा? पूरे रोड पे सेक्टर 19 से लेके सेक्टर 6 के चौराहे तक आप देखिए, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है। कल 9 मार्च को वहां पर इतना क्योस था, इतना जाम था, ट्रैफिक पुलिस नदारद थी, दिल्ली पुलिस हेल्पलेस थी, कुछ नहीं कर पा रही थी, सेक्टर 9 की पुलिस, और मेले आयोजकों की कोई जिम्मेवारी नहीं थी, केवल पैसा उगाने में लगे हुए थे, केवल पैसा उगाने में लगे थे। ये नहीं कि अपने 10-20 गार्ड बाहर लगाए और ट्रैफिक जाम से लोगों को बचाएं। इंदर लोग पे नमाजी बैठ के नमाज पढ़ते हैं तो पुलिस वाला उनको लात मार देता है, क्योंकि नमाजी तो पैसा नहीं देते। लेकिन यहां पे क्या मजबूरी है? यहां पे अनऑथराइज पार्किंग कैसे चलने दिया जा रहा है? दिल्ली पुलिस तो वही है ना, कानून तो वही है, कानून का पालन करे दिल्ली पुलिस। ऐसा है, मनोज तोमर तो कानून का पालन करने चले थे, बेचारे नप गए। अब देखें यहां पे कानून का पालन होता है या नहीं होता है। मैं रॉबिन शर्मा इसी तरह से जनहित के मुद्दे लेके आपके बीच आता रहूंगा, भारत मांगे जवाब चैनल पे। और दिन की तरह ये मुद्दा बहुत हटके था, लेकिन मुझे जरूरी था आप सबके बीच में ये लाना, नहीं तो इसी तरह से बहुत सारी हमारी जो वाइल्ड लाइफ है, एनवायरनमेंट है, वो खत्म होता चला जाएगा। लोग पैसा कमाने की चाहत में जानवरों को भी मारते हैं, पशु पक्षी भी मारते हैं, इलीगल तरह से पेड़ काटते हैं, मछलियों को भी मारते हैं। ये नहीं होना चाहिए। प्रकृति बचेगी तो सब बचेगा, और हम सबको मिलकर बचाना है। यदि आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई है तो हमारी स्टोरी को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।